किवें हो सारे, होप सो सारे वधिया होणगे। मैथ्स पैडागोजी की क्लास में सब का स्वागत है जी। जल्दी जल्दी इस क्लास को शेयर कर दो, फिर आप क्लास ये अज की स्टार्ट करते हैं। अज अपना रहने वाला डे 2, सो जल्दी जल्दी आ जाओ जी। हाँ जी, सारे बच्चे जल्दी जल्दी शेयर करो क्लास को, फिर अज की क्लास स्टार्ट करिए। करिए स्टार्ट आज की क्लास फिर। हाँ जी, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन की कह रहे हैं आज का। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग मैथमेटिकल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज यूज्ड बाय स्ट्रीट वेंडर्स एंड शॉपकीपर्स। की कह रहे कहते स्ट्रीट विक्रेता और दुकानदार द्वारा वरते जाते गणित के हुनर और योग्यतावां के संबंध में हेठ दिते कथनों विचों किहड़ा सच है। तो आप की देखने किहड़ा ट्रू है, ठीक है। मतलब वो है पूछ रहे जो स्ट्रीट वेंडर्स या फिर शॉपकीपर्स मैथ यूज करते हैं उन्होंने अकॉर्डिंग किहड़ी गल सही है। they are not useful to solve mathematical problems in class। ਉਹ क्लास विच गणित की समस्या ਨੂੰ हल करने ਲਈ उपयोगी नहीं है। मतलब ये ਜਿਹੜਾ मैथ यूज करते हैं शॉपकीपर्स या स्ट्रीट वेंडर्स यूज करते हैं, वो कहते ये वाला मैथ की होंगे क्लास विच मतलब यूजफुल नहीं होंगे। उस तो बाद कहते दे आर ambiguous and illogical। वो अस्पष्ट है और तर्कहीन है। मतलब ये इनलॉजिकल होंगे, इन्हों का कोई लॉजिक नहीं होंगे जोड़ा ये मैथ यूज करते हैं। कि ये गल सही है। या फिर कहते दे हेल्प्स इन डिवेलपिंग अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज इन सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। वो गणित की समस्या हल करने विच विकल्पन रणनीतियां विकसित करने विच मदद करते हैं। मतलब अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज करने विच अपनी की होंगी हेल्प मिलती है। दसो किहड़ी स्टेटमेंट ट्रू है। हाँ जी, सारे स्टूडेंट इसका आंसर दो। इन्होंने तीनों स्टेटमेंट के पूछ रहे हैं भी किहड़ी स्टेटमेंट सही है, तो इन्होंने ऑप्शन दसो किहड़ा आएगा। हाँ जी, तो देखो कहते जी कहते नोट यूजफुल भी मैथ्स ये जो यूज करते हो यूजफुल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। जी वो एडिशन सबट्रैक्शन करते हो बिल्कुल अपने भी यूजफुल होंगी है, तो ये की होगी रोंग होगी, ठीक है। उस तो बाद कहते ये की है अस्पष्ट है तो तर्कहीन है। मतलब इनका कोई लॉजिक नहीं होंगे। लॉजिक क्यों नहीं होंगे? अगर लॉजिक ना होंगे तो बिजनेस यही किमें करते? लॉजिक होंगे, बिल्कुल होंगे, तो ये भी गलत होगी। तो अगला कहते दे हेल्प्स इन डिवेलपिंग अल्टरनेट स्ट्रैटेजीज इन सॉल्विंग मैथमेटिक प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक, गणित दी समस्या हल करने विच विकल्प रणनीतियां विकसित करने विच मदद करते हैं। अलग अलग स्ट्रैटेजीज आपको दसते हैं मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने लिए। ये गल की होगी बिल्कुल सही होगी। मतलब कली स्टेटमेंट सी की होगी इस क्वेश्चन की राइट होगी। तो देखो इन्होंने ऑप्शन केड़ी होएगी जिहदे विच कली ऑप्शन सी स्टेटमेंट सी की गल की होगी, तो ऑप्शन डी की होगी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नैक्सट देखो कहते द मेन गोल ऑफ मैथमेटिकल एजुकेशन। मेन गोल की है मैथमेटिक एजुकेशन का? मैथ्स क्यों पढ़ाया जाता है, ठीक है। मेन गोल दसना है। देखो इतने मेन हाईलाइट है तो मेन ही देखना है। गणित की सिक्ख्या का मुख्य टीचा की है? टू डिवेलप द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स। विद्यार्थियों को गणित को समझने में मदद करने लई। टू डिवेलप यूजफुल कैपेसिटी फॉर मैथमेटाइजेशन। गणित लई उपयोगी समर्थावां नूं विकसित करने लई। या फिर टू डिवेलप चिल्ड्रन एबिलिटी टू मैथमेटाइजेशन। गणित लई बच्चों लई योग्यतावां नूं विकसित करने लई। उस बाद कहते टू फॉर्मुलेट थ्योरम्स एंड ज्योमेट्री एंड देयर प्रूफ्स इंडिपेंडेंटली। कहते ज्योमेट्री के सिद्धांत ते उन्हां दे सबूत नूं सुतंत्र रूप विच तैयार करने लई। तो की आएगा इन्हां विचों? हाँ जी, जल्दी जल्दी आंसर दो इसका। मेन गोल दसना है। हाँ जी, सारे ऑप्शन ही सही लग रहे होंगे बट अपने मेन देखना है। देखो अगर मेन गोल की गल करा तो मेन गोल की होंगे बच्चे की करना मैथमेटाइजेशन बनाना। तो देखो मैथमेटाइजेशन की गल किहड़े ऑप्शन विच हुई है? एक अपने को बी ऑप्शन विच हो रही है, एक सी ऑप्शन दे विच हो रही है। तो ये ऑप्शन तो गया, डी भी गया। हुण आपां देखना भी इन्हां विचों किहड़ा आएगा। इन्हां विच की डिफरेंस है दोनों विच? एक विच की कीती कैपेबिलिटी की गल कीती है, एक च एबिलिटी की गल कीती है। हुण आपां देखना कि एबिलिटी वाला ज़्यादा ऑप्शन बेटर है या कैपेबिलिटी वाला। तो देखो ये कह रहे गणित लई उपयोगी समर्थावां नूं विकसित करने लई या फिर गणित लई बच्चों दीआं योग्यतावां नूं विकसित करने लई। तो देखो मेन गोल की हुंदा आपां उन्हां दी योग्यतावां बनानी है कि बच्चा की कर सके गणित नूं ईजीली सोल्व कर सके, उन्होंने गणित करना सिखाना है। ਇਹਦਾ मतलब ही हुंदा मैथमेटाइजेशन। तो इसका मतलब ऑप्शन सी की हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ AC482, ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਮੋਸਟ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇਨ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਟੀਚਰ ਸੈਂਟਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਸੈਂਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ ਟੀਚਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਮਲਟੀਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਟੂ ਐਵਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸ ਫॉर ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਟੀਚਰ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਐਵਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਔਨ ਦਾ ਬਲੈਕਬੋਰਡ, ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਤੇ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਇੰਗੇजिंग ਵਿਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਟॉप ਬਿਲਡ देयर ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫਰੋਮ देयर ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਅਧਿਆਪਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਲੇਖਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਣਿਤ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਸੋਲਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਔਨ ਦਾ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ ਦਾ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਟੂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅਧਿਆਪਕ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਟੀਚਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। जल्दी जल्दी आंसर करो इस क्वेश्चन का। हाँ जी, तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर केड़ा बेस्ट होएगा जिहदे विच की हो रहा है टीचर ते स्टूडेंट की हो रहे हैं दोनों इंगेज हो रहे हैं, मतलब दोनों की हो रहे हैं एक्टिव हो रहे हैं। तो दोनों एक्टिव ने, दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो की होएगा यही इसका आंसर। इस ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर केड़ा हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि अगे भी पढ़ो देखो ये की कहता क्लासरूम टॉप बिल्ड देयर मैथमैटिकल अंडरस्टैंडिंग, जिहदे विच की हो रही है मैथमैटिकल अंडरस्टैंडिंग हो रही है बच्चे दे विच, ते उस तो बाद की हो रहा है पर्सनल एक्सपीरियंस की हो रहा है शेयर किया जा रहा है। तो अपना राइट ऑप्शन की हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी की हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नैक्सट देखो जी ईटीटी कैडर की क्लास होंगी है अपनी किन्ने बजे, सुबह 10 बजे। नैक्सट देखो वट केस मस्ट बी टेकन वाइल सिलेक्टिंग ए गुड टैक्सट बुक ऑफ मैथमैटिक्स, गणित की चंगी पाठ पुस्तक की चोण करते समय किहड़ियां केस लेना चाहिए, मतलब की चीज़ अपन देखनी चाहिए जो आप मैथ्स की कोई बुक सिलेक्ट करनी हो टैक्सट बुक लैनी हो तो अपन की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ऑल क्वेश्चन इन एक्सरसाइज भी सोल्ड, अभ्यास में सारे सवाल हल किए जान, मतलब हल किए हो पहला ही सोल्ड हो वाली टैक्सट बुक्स लैनी चाहिए है। इट मस्ट कंटेन टू सफिशेंट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन इन एक्सरसाइज, इस अभ्यास में काफ़ी गिनती में उदाहरणों और प्रश्न शामिल होने चाहिए हैं, मतलब एक्सरसाइज लिए अपने को वधिया प्रैक्टिस लिए मटीरियल होना चाहिए। वो कह रहे हैं कहते द नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आर लैस एंड द क्वेश्चन एक्सरसाइज आर लैस, जिहदे विच क्वेश्चन से एग्जाम्पल्स की होण घट होण ओही जी बुक लैनी चाहिए है। अगे कहते द नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आर लैस एंड द क्वेश्चन एक्सरसाइज आर मोर, कहते क्वेश्चन जिहड़े एक्सरसाइज वाले ज़्यादा होण ते एग्जाम्पल्स की होण घट, मतलब एवें दी बुक देखनी चाहिए। तो किहड़ी बुक अपने वधिया मतलब वधिया बुक मन्नी जा सकती है मैथमैटिक्स लई, गुड टैक्सट बुक ऑफ मैथमैटिक्स। तो इन्हां विचों दसो किहड़ी होएगी, जल्दी जल्दी आंसर दसो इसदा। हाँ जी, तो इसका आंसर की होएगा राइट, जिहदे विच की होवे इट मस्ट कंटेन ए सफिशेंट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन इन एक्सरसाइज, मतलब जिन्ने होनी चाहिए उन्ने ही होण, बच्चे नूं प्रैक्टिस करन लई सफिशेंट होण, जिहदे विच बच्चा आप एक कंसैप्ट की हो जाए क्लीयर हो जाए, ओहे जे एग्जाम्पल से उन्नी की ही एक्सरसाइज होनी चाहिए, क्वेश्चन होने चाहिए, तो वही बुक की होंगी है बेस्ट मन्नी जाती है। तो अपना ऑप्शन बी की होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लैस का कोई मतलब नहीं है, इधर भी लैस आ गया, मोर कंपेरिजन नहीं होगा। अगर कहते ओल क्वेश्चन जो सोल्व भी करते तो बच्चा की करेगा, ये भी नहीं आएगा, इस करके ऑप्शन बी की हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो जी, देखो PSLET का बिल्कुल बैच न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है, कदों हो रहा है 15 मई को। देखो ऑनलाइन फीस रहेगी इसकी 3800, अगर तुम कूपन कोड यूज करोगे AC482 तो तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा, यही जो बैच होएगा किन्ने का हो रह जाएगा 2500 का। तो
ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਬੈਚ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, which among the following are correct with respect of the nature of the mathematics, ਗਣਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹਨ? ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ? ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਹੈਜ਼ ਇਟਸ ਓਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਥਸ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ देयर इज ऑलवेज वन ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਥਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਣਿਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟਸ ਆਰ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦਾ, ਮੈਥਸ ਦਾ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੈਕਟ, ट्रू पूछिए ना, तो दसो इन्हां विचों किहड़ी स्टेटमेंट सही होणगी, तो ऑप्शन अपना आंसर करो, सारे कमेंट विच आंसर दो। हाँ जी, तो देखो इसका आंसर सही केड़ा होएगा, ओन लैंग्वेज होंदी है मैथ्स की, बिल्कुल गल ठीक है। लैंग्वेज की आपदी, मैथ्स की आपदी लैंग्वेज होंदी है, बिल्कुल गल ठीक है। कहते देयर इज ऑलवेज वन सोल्यूशन, कहते किसी भी प्रॉब्लम सोल्व करने का वन सोल्यूशन होंदा, कि ये गल ठीक है। मैथ्स नूं आपां किन्ने भी तरीके नाल कर सकते हैं सोल्व, एक सम सोल्व करने के कई मैथड होंदे, आपां नूं भी यह गल पता है। ये कह रहे वन होंदे आ, तो आह की होगी, रोंग होगी, ये तो गई। उस तो बाद कहते मैथमैटिक कंसैप्ट्स आर अबस्ट्रैक्ट, अबस्ट्रैक्ट होंदे मतलब अमूर्त होंदे आ, बिल्कुल ठीक। नेचर किहो जिहा हुंदा है, अबस्ट्रैक्ट हुंदा है, ये गल भी ठीक है। तो ए ते सी की हो गया, इस ए स्टेटमेंट्स की हो गई अपनी राइट हो गई। तो ऑप्शन देखो ए सी वाला किहड़ा होएगा अपना, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हाँ जी, तुहाडी अज दी क्लास इन्नी ही सी, तो आपां मिलांगे एक नवी क्लास दे विच। किवें लगी तुहानूं क्लास, ये सारिआं ने जरूर दसना जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।